बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिक्स न्यू बुक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी रियल नंबर्स। उसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई शनाख्त करें ईच हर ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल एज अ रैशनल। रैशनल नंबर किसे कहते हैं जी? रैशनल नंबर वो होता है हमारे पास है जिसको हम ओवर में लिख सके। ओवर में यानी कि बटे की शक्ल में लिख सके, जैसे कि P ओवर Q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम ओवर में लिख सके, बटे में लिख सके, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी कि ओवर, ये वाला ओवर हमारे इसके ऊपर भी नंबर होना चाहिए और नीचे भी। और आगे वो कहता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो Q है ओवर के नीचे वाला नंबर ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम ओवर में लिख सके, ठीक है। आगे और इररेशनल नंबर्स, वो कह रहा है कि इररेशनल नंबर यानी कि हमने इररेशनल वो होते हैं जिनको हम शारिये में पॉइंट में लिख सके। जैसे मैंने अपनी तरफ से ये वाला नंबर लिख दिया 3.14, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो नंबर है 3.14, ये इररेशनल नंबर है जो फ्रैक्शन और शारिये की फॉर्म में होगा, शारिये की शक्ल में होगा, डेसिमल पार्ट में होगा, वो उसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो अब हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें वो कह रहा है कि 2.353535 आगे से चलता जा रहा है कि ये कौन सा है। तो हमने इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ इसकी पहचान करनी, बताना है। तो ये वाला जो 2.34353535 है, ये वाला हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे है? आप लोग तो सोचोगे अभी मैंने बताया कि जो पॉइंट में इशारिये में रकम होती है उसको हम कहते हैं जी इररेशनल, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर ये इसलिए है क्योंकि जब ये पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है 353535 रिपीट हो रहा है, यानी कि सेम आ रहा है 353535, यानी कि जो सेम नंबर एक ही पैटर्न में चलता जाए, यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट होता है, वो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आगे हैं, हम सोल्व करेंगे, फिर आपको पूरी डिटेल वहां पर पता चल जाएगी कि ये रैशनल नंबर क्यों है, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट के आगे वाले नंबर होते हैं अगर वो सेम पैटर्न से, यानी कि 353535 डॉट डॉट का मतलब कि साउंड चलता जा रहा है, यानी इसी तरह 3535 आता जाए, जो एक ही तरतीब में आता जाए, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। फिर इसी तरह यहाँ पर देखें कि 0.6 ये भी हमारे पास रैशनल है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये जो 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये होता है कि 0.666 चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो बार का मतलब होता है कि 666 चलता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट के आगे फिर 6 से रिपीट हो रहा है, वही नंबर आई जा रहा है सिलसिले में, ठीक है। जो एक ही पॉइंट के आगे वाला नंबर रिपीट होता रहे, वही नंबर तब, यानी कि 6 की जगह पर कोई और नंबर ना आए, यानी कि एक जैसे नंबर आते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इस तरह के हम आगे सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए जी 2.2360667, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो पॉइंट के आगे वाले नंबर है वो एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं। जो मुख्तलिफ नंबर होते हैं वो हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 7 अंडर रूट, ठीक है। 7 उसका अंडर रूट है जी। अब ये वाला नंबर इररेशनल है। कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग जब अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट वाला बटन बनाए, फिर आप 7 लोगे ना, पहले अंडर रूट फिर 7 लिखना है, तो आपको वो जो आंसर देगा वहां पर वो आपको पॉइंट में दे देगा, सोन कुछ है ना, इस तरह करके पॉइंट में देगा आंसर, और जो आंसर आएगा वो मुख्तलिफ नंबर होंगे, ठीक है। और जो हमें पॉइंट में, आपको पॉइंट में आ जाए, इशारे में आ जाए आंसर, वो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है, ठीक है, इररेशनल, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल 7 की जगह पर वो दे दे हमें 9 का अंडर रूट, जैसे ये 9 है, अब 9 आप अंडर रूट 9 लिखेंगे तो ये आपको पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। 9 का आंसर वो कैलकुलेटर देगा 3 क्यों? क्योंकि 9 अगर मैं पूछूं किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं तो क्या आ जाता है 4। इसी तरह अगर मैं 5 का स्क्वायर लूं तो क्या आएगा 25, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूं तो ये आ जाएगा 16। यानी कि जो इस तरह के नंबर होते हैं ना जो स्क्वायर वाले हो, यानी कि अगर यहाँ पर आता 16 का अंडर रूट तो ये आंसर देगा 4, क्योंकि ये जो 16 है अंडर रूट ने ना 16 की फर्स्ट फॉर्म लेके आने थे कि 16 किससे बनता है, कहां से आता है, तो हम 4 का स्क्वायर है तो 16 बन जाता है,
ठीक है। तो ये जो इस तरह के नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर हो गए। क्यों रैशनल हो गए? यानी कि जिसके ओवर के नीचे, जैसे कि √9 था, ये इसका आंसर आ चुका 3। इस अब देखें ये पॉइंट में इशारे में तो आया नहीं, जब और याद रखें जिसके ओवर के नीचे कुछ ना होता तो क्या होता है? 1 होता है, हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 3/1 ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? रैशनल नंबर की फॉर्म है। रैशनल नंबर कौन से थे? जिसको हम ओवर में P/Q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ई उसने इस तरह ना, आपकी बुक का पेज नंबर 4 होगा, वहां पर छोटा सा बॉक्स है, उसमें वैल्यू दी हुई है ई की, और ई इसको नाम दिया हुआ एलर नंबर उसने, ठीक है, यानी कि एलर नंबर इसको दिया हुआ नाम। 2 पॉइंट उसने क्या 2.7182 सोन चलता जा रहा है। अब यहाँ पर जो पॉइंट के आगे वाले नंबर है वो सेम नहीं है, मुख्तलिफ है, ठीक है, तो इसलिए ये भी इरेशनल होगा, ठीक है। अगर सेम होते नंबर पॉइंट के आगे वाले तो फिर रैशनल था, अगर सेम नहीं है और फिर वो इरेशनल होगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर हम 6-7 में बात करें तो वहां पर इस तरह होती है 7-8 क्लास में, पाई/7। अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो आगे दे देता है 3.14 और आगे सोन ना कुछ वैल्यू दे देता है, चलती जा रही है। और जो पॉइंट के आगे वाले नंबर होंगे ना वो सेम नहीं होते, इसके मुख्तलिफ आते हैं, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद आ जाता है जी 5 + √11। सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर 11 अंडर रूट लिखना है, अंडर रूट फिर 11 लिखना है। √11 लिखोगे फिर आप आंसर पर जाओगे तो आपको ना कुछ ना पॉइंट में आंसर दे देगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 पॉइंट, अपनी तरफ से मैं लिखने लगा 1.523 इस तरह करके ना वो आंसर देगा। और साथ में देखो 5 प्लस हो रहा है, ऐड 5 कर दे। अब ये वाला जब नंबर आप 1.523 + 5 करोगे तो वो ये वाला जो पॉइंट वाला शारी वाला नंबर है वो 5 को अपने अंदर जम कर लेता है, अपने अंदर समा लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब आप इसका आंसर निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर भी आंसर शारी में पॉइंट में आएगा, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो 11 है ये किसी का स्केल नहीं होता, यानी कि अगर हम बात करें 2 का नहीं बनता, 3 का नहीं, इसलिए √11 लिखोगे तो वो आपको पॉइंट में आंसर देगा। फिर आपने साथ में इसको ऐड कर देना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद है जी हमारे पास आगे √13 + √3। √13 जब लिखोगे √13 का लोगे यानी कि तो वो आपको पॉइंट में फिर आंसर दे देगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 3 4 6 इस तरह करके। फिर √3 लोगे वो भी आपको इस तरह करके कुछ ना कुछ आंसर दे देगा, कोई भी आप, मैंने तो अपनी तरफ से नंबर लिखे 3 6 यानी कि इस तरह। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्योंकि सेंटर में इनके प्लस की लागत है, जब ऐड करोगे तो वो आंसर भी पॉइंट में इशारे में आएगा। जब वो आंसर आएगा तो वो आंसर फिर मुख्तलिफ नंबर होंगे क्योंकि पॉइंट के आगे वाले मुख्तलिफ नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए जब वो आंसर आएगा वो आपके पास पॉइंट की ओवर इशारे में होगा, डेसिमल में होगा, इसलिए वो भी इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 15/4 ये पहले ही उसने ओवर में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो हमें तो पहले इस तरह की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये तो इजी है, 15/4 ये रैशनल है क्योंकि उसने पहले ही खुद ही लिख के बताया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखें 2 - 2 का अंडर रूट इंटू 2 + 2 का अंडर रूट, इसको सोल्व करते हैं। ये यहाँ पर देखें जी, अगर हम इसको सोल्व करें 2 और दूसरी तरफ इंटू के वो भी फर्स्ट नंबर 2 ही है, फिर इधर माइनस है इधर प्लस है, 2 का अंडर रूट 2 का अंडर, यानी कि नंबर हमारे पास सेम है और लामात जो है ना सिंबल वो थोड़े इधर माइनस है इधर प्लस है। जब इस तरह की फॉर्म हो और दो वैल्यू मल्टीप्लाई होते हो तो आप पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो और दूसरे को दूसरे से, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। पहले का स्केल ले लो 2 का स्केल प्लस माइनस माइनस 2 के अंडर रूट का स्केल, ठीक है। अब देखिए 2 का स्केल क्या आ जाएगा 4, आगे माइनस अंडर रूट स्केल कैंसिल हो गए और नीचे आ गया 2, 4 में से 2 निकाल दिए माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या जो आंसर है ये पॉइंट में आया, कहीं पर पॉइंट नजर आ रहा है इशारा नहीं, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि जिसके ओवर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट जाहिर करें, शो करें, दिखाएं द फॉलोइंग दैट आर नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले हमें नंबर लाइन का पता होना चाहिए। कह रहा है कि नंबर है आपको दिए गए, ये वाले जो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है? सबसे पहले नंबर लाइन देखें, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है,
सेंटर में शुरू करें, 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। ये वाले जो नंबर है ये मैंने लाइन लगाई, लाइन के ऊपर मैंने नंबर जाहिर कर दिए, ठीक है। ये वाले नंबर है, लेकिन हमने ये वाले नंबर नहीं जाहिर करने। उसने कहा कि ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले जो आपको वैल्यू देगी, ये वाले नंबर जाहिर कर। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये जो नंबर है इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करें, रिप्रेजेंट करें, शो करें, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर ना √2 लेना है, √2। पहले सबसे पहले √, फिर 2 लेंगे तो वो आपको ना आंसर देगा 1.4 सम, यानी कि आगे भी चलते जाएंगे नंबर, लेकिन आपने ना सिर्फ पॉइंट के आगे 4 है ना, यहीं तक नंबर लिखने, आगे वाले नहीं लिखने, ठीक है। अब 1.4, अब सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों ने ये स्केल के साथ ना इस तरह लाइन लगा लेनी है एक सीधी, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरह नंबर लिख लेने ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो डी है ना, डी हमारे पास ये वाला डी, आपने ये वाला जो डी है इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ना पॉइंट आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर देखें हमने √2 लिया था, उसका आंसर आया था 1.4, यानी कि 1 पॉइंट से पहले वाला नंबर 1 है ना, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक 1 से स्टार्ट करें, 1 देखिए यहाँ पर है ये वाला 1, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर इस 1 के ऊपर इस तरह ना रख लेना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने इस 1 के ऊपर रखना है, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने ये जो 90 है ना, 90 इसके सामने इस तरह डॉट लगा लेना है, ठीक है। ये वाला डॉट लगाने के बाद आप लोगों ने फिर इसको ऐसे ना पेंसिल के साथ आपने ना इस तरह मिला देना है 1 के साथ, ये वाली लाइन इस तरह मिला देनी है नीचे को, ठीक है। मिलाने के बाद आप लोगों ने उसके बाद जब मिला दी, फिर आप लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है 0 से 1 तक पनकार ओपन कर लेनी है, 0 से 1 तक ये इतनी पनकार ओपन कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने 1 पे रखना है, इसको ऐसे कोस लगा देनी, छोटी सी ये वाली कोस लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब कोस लगा दी फिर आप लोगों ने इस पॉइंट को जहाँ पर कोस लगाई, इस पॉइंट को इस 0 से मिला दी, ये वाला 0 है ना, इस 0 से ऐसे मिला देना है आप लोगों ने, ठीक है। मिलाने के बाद फिर आप लोगों ने यानी कि ये इतनी पनकार ओपन कर लेनी है, 0 से ये जो कोस लगाई यहाँ तक इतनी पनकार ओपन कर ली। उसके बाद आप लोगों ने 0 पे रख के इसको ये वाला 0 ऐसे ना इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे ले आना है, ये लाइन जो नंबर लाइन वाली लाइन है ना इसके साथ ऐसे मिला देना है। जब मिलाओगे जहाँ पर ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है, तो ये वाला पॉइंट ये हमारे पास 2 का √। है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना था, तो हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल थी, जो आप हेल्पिंग बुक पर देख लेंगे तो वो उसने इसी तरह ये डायग्राम बनाई होगी, ये वाला जो इसी तरह इसको सोल्व किया होगा, ठीक है। अब करने को हम दूसरे इजी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने जो √, वाले नंबर होता है ना, √, वाला नंबर, उसको उसने इस तरह जाहिर किया हुआ है कि इस तरह डायग्राम बना के ना इस तरह। तो ये वाला काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे इसको, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है ये वाला काम, ठीक है। 2-3 बार करोगे ना, 2 से 3 बार तो आप हो जाएगा, और 10 मिनट लगेंगे 2 से 3 बार करने में, 10 मिनट लगेंगे आपको, और ये वाला आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद है जी हमारे पास है, उसने सेकंड पार्ट नंबर 2 में ना 3 का √ दिया हुआ है। अब 3 का √ कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है √3, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1.7 आंसर दे देगा ये वाला, ठीक है। आगे भी पॉइंट देगा, लेकिन आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 7 एक नंबर ही लिखा करना है, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो अब देखें इसको कैसे करना है, हमने इसको भी अब जैसे ऊपर वाले को किया वैसे इसको कर लेना है। सबसे पहले आपने लाइन लगा लेनी है स्केल की मदद से। लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने फिर वही वाला काम करना है, नंबर ऊपर जाहिर कर देने हैं। अब नंबर जाहिर करने के बाद अब आप लोग देखें यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है जी 1, ठीक है, 1, तो यानी कि 1 देखें कहाँ पर, ये हमारे पास 1 है, तो इस 1 के ऊपर आपने फिर ये वाला जो पॉइंट है ना डी का, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 के ऊपर रखना है, ये वाला 1 के ऊपर इस तरह मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब जब रख लिया है और ये वाली जो लाइन है ना डी वाली होगी इस तरह, ये भी इस लाइन के ऊपर ऊपर आए, ठीक है। रखने आपने इस तरह ना पॉइंट लगा देना यहाँ पर,
ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि फिर इस पॉइंट को हम इस 1 से मिला देते हैं, ये वाला जो 1 है इसके साथ मिला दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर आपने 0 से 1 तक, ये दे 0 से 1 तक कार ओपन कर लेनी है, यहाँ से ओपन कर ली। फिर आपने यहाँ पर 1 पे रख के इसको ऐसे कोस लगा देनी है, ठीक है। ये कोस लगा दी। उसके बाद आपने कोस लगाने के बाद ये वाली जो कोस है आपको यहाँ पर कोस ऐसे कोस लगा देनी। उसके बाद आप लोगों ने फिर इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर कोस लगा, इस पॉइंट को 0 से मिला दे। सेम पीछे वाला काम है जो पार्ट नंबर 1 में किया, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में किया ना, उसी तरह का ये इतना काम था। अब करने के बाद फिर आप लोगों ने जब 0 से मिला दिया, उसके बाद फिर आपने डी लेना है, और डी वाला ये वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला, फिर इस पॉइंट को अब ये वाले जो कोस यहाँ पर ये वाली 1 और 0 वाली जो यहाँ पर मिल रही हैं दोनों कोसे, ये 1 वाली और ये 0 वाली, इसके ऊपर ना ये वाला रख लेना है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो डी में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जब रख लेना है यहाँ पर, और ये वाला है, और एक चीज़ का और ख्याल करना है कि ये वाली जो लाइन है ना डी वाली, जो ये वाली, ये इस लाइन के ऊपर आए जो 0 से इस यहाँ पर मिलाया ना इस पॉइंट के। अब फिर आप लोगों ने इस तरह यहाँ पर 90 के सामने, 90 के सामने ना इस तरह पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट जो पीछे वाले हैं वो भी 90 के सामने लगाने हैं, और ये वाला भी लगाने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग फिर इस 0 वाले पॉइंट को ना, ये वाला जो 0 वाला पॉइंट है इसको आप ऐसे ना सीधा ऐसे रख के ना स्केल यहाँ पर मिला दे इस लाइन के ऊपर। ये वाली जो लाइन है, सॉरी उससे पहले जब ये वाला 90 वाला पॉइंट लगा दिया, फिर आपने इस पॉइंट को इस 0 इस यहाँ पर आपने डी पॉइंट रखा था डी वाला यहाँ पर, तो इस लाइन को फिर ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आप लोगों ने ये वाला जो 0 वाली लाइन है इसको इस लाइन से मिला दें, ठीक है। मिलाने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, फिर पनकार लेनी है। पनकार लेके आपने 0 से यहाँ पर रख के ये वाली जो लाइन है जहाँ पर टच मिल रही है, यहाँ पर जितनी आपने लाइन लगाई थी इस लाइन के ऊपर 90 वाली की यहाँ पर है, तो इतनी ये वाली पनकार ओपन कर लेनी है आप लोगों ने। ओपन करने के बाद फिर आपने इसी तरह ना ऐसे ये वाली लगा लेनी है, एक कोस लगानी है ऐसे, इसी तरह ये वाली ये कोस लगा ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली कोस जो आ रही है ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ पर लिख देना 3 का अंडर रूट, यानी कि हमारा 3 का अंडर रूट कहाँ पे टच हो रहा है इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर, यानी कि ये वाला हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा जो वो कर रहा था ना 3 का अंडर रूट कहाँ पर आता है नंबर लाइन के ऊपर, तो वो यहाँ पर है। इसी जो ऊपर वाला था वो यहाँ पर आ रहा था अंडर रूट 2। तो ये इजीली 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले देखिए उसने क्या किया हुआ है, 4 कंप्लीट 1/3, जी वाला उसने नंबर दिया, उसने कहा 4 कंप्लीट, आगे वो करा 1/3, यानी कि हम इसको अगर पढ़े 4 से 1/3। अब आपके पास ये वाला इस तरह अगर आप नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सामने के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि 3 जो है ना इसको 4 से करवा दो मल्टीप्लाई, 3 को 4 से करवा मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12 जो आंसर है उस 12 जो आंसर आ चुका है उस 12 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो, प्लस कर दो, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, यानी कि ये 13 13/3, 13/3 यानी कि 13/3 आ चुका है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आगे आ जाएगा उस आंसर में 1 ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा 13 यानी कि 13, और ओवर के नीचे पहले 3 था वो लिख दो। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेटर लो अपना, कैलकुलेटर के ऊपर ये जो वैल्यू है 13/3 13/3 यानी कि 13/3 लिख देना इस तरह कैलकुलेटर के ऊपर 13/3 ये लिखोगे वो आपको आंसर दे देगा। आंसर क्या आ रहा है जी 4.3, आगे 3 3 3 3 चलता जा रहा है, ठीक है। इस तरह कुछ नंबर चलते जाएंगे, लेकिन आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन में सोल्व करता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने पॉइंट के आगे एक नंबर ही क्यों लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये वाले हमारे पास लाइन है, अब इसके ऊपर ये देखिए 4 जो है 4 कंप्लीट 1/3 ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि कोई नंबर तो प्लस की होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 में यहाँ पर माइनस, जब जो माइनस का होगा माइनस फिर जाहिर होगी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो बताएगा कि ये माइनस का है। जहाँ पर कोई नंबर तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, प्लस के होते हैं। तो ये हमारे पास प्लस का है, तो यहाँ पर हम 0 1 2 3 4
आगे है जी हमारे पास 5। अब 5 नंबर इसलिए जहां पर देखें जो पॉइंट से पहले क्या नंबर आ रहा है 4, तो आपने 4 से एक नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा तक लगा लिया 5 तक, ठीक है। अब 4 है, अब यहाँ पर जाहिर कहां पर करनी है, ये वाला 4.3 जाहिर कहां पर करना है। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट से पहले क्या लिखा है 4, ठीक है। 4 लिखा है 4 से, यानी कि 4 का मतलब 4 से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर देखिए 4 का पर ये रहा 4, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर 4 नजर आ रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट के आगे कितने ये जो पॉइंट है इसके आगे कितने नंबर है 3, यानी कि 3 पॉइंट लगाने 4 1 2 3, ये वाले 3 थे ना 4.3, 4 के 3 पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मेन नंबर कौन सा था उसने रकम वैल्यू हमें कौन सी दी हुई थी, ये वाले 4 कंप्लीट 1/3। तो ये वाला आपने यहाँ पर जाहिर करना है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। ये इजी, ये थोड़े से दो टफ है, पार्ट 1 और 2 थोड़े से, ठीक है, ये थोड़े से टफ है, ठीक है। इसके आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना पार्ट 1 और 2 की, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये 3 बाकी पार्ट बहुत इजी है, इसी तरह सारे जाहिर करने हमने। इसी तरह अगर हम देखें नीचे वाला पार्ट नंबर 3 हो गया, अब पार्ट नंबर 4 पर आ जाए, तो उसकी उसने वैल्यू दी है -2 -2 कंप्लीट 1/7। अब यहाँ पर देखिए फिर ये वाला लाइन के सामने एक नंबर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो 7 है इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, 7 2 दा 14। अब जो आंसर आ चुका है उस आंसर में 1 ऊपर वाला 1 ऐड कर दे, 7 2 दा 14, 14 और 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपके पास 15 ओवर के नीचे 7, जो पहले वाला नंबर हो वही लिख देना 7 लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है 15/7, यानी कि इस तरह लिख देना जैसे मैंने आपको ये बता दिया। आप इस तरह लिखोगे ना तो आपको वो आंसर देगा 15/7, तो वो आपको आंसर देगा अप्रोक्सीमेटली 2.1। सिर्फ आगे वैल्यू और भी है 2.14, इस तरह वैल्यू चलती जाएगी, लेकिन आपने पॉइंट के आगे सिर्फ 1 लिखना है, 1 एक ही नंबर लिखना है, पॉइंट के आगे सिर्फ एक नंबर क्यों लिखना है। अगर यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 3 के आगे 100 नंबर चलते जा रहे थे, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ तो यहाँ पर 33 हो गया, तो 33 आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाओगे, इसलिए मुश्किल। सिर्फ आपने पॉइंट के जो बाद है ना, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखा करना है, जैसे मैंने पॉइंट ये वाला था इसके आगे एक ही नंबर लिखा है, इस तरह इजीली हो जाएगा सोल्व। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली लाइन लगा ली। अब देखिए ये वाला नंबर जो था माइनस का था, माइनस का, ठीक है, हमारे पास माइनस का में आंसर आ रहा है, तो अब माइनस में आया तो आप लोगों ने 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। जैसे मैंने अब पीछे आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से आगे की तरफ होते हैं, जो माइनस के होते हैं वो 0 से पीछे होते हैं। तो ये माइनस के थे, अब माइनस के आते हमने 0 से पीछे लिखने हैं। अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए जो -2 है उसने पहले बताया, ये वाला हमारे पास आंसर आ चुका है -2 देखिए यहाँ पर है नंबर लाइन के ऊपर, उसके आगे कितने पॉइंट है जी 1, ठीक है, 1 यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पर है, तो आप इस तरह लाइन लगा लें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दें कि -2 कंप्लीट 1/7। ये वाली असल वैल्यू जो है ना हमारे पास, ये वाली असल वैल्यू आपने नंबर लाइन के ऊपर मेन वाली जो बुक वालों ने दी है ना, हमने वो वाला लिखने, ये वाला जो काम किया ना, ये वाला ये हमने अपनी आसानी के लिए किया था कि हम इसको इजीली सोल्व कर लें, ठीक है। ये वाला नहीं जाहिर करना, आपने असल वैल्यू लिखनी है इसकी यहाँ पर जो लिखनी है, ठीक है। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 4 हो गया, 4 के आ गया जी 5/8, उसने ये वाली वैल्यू दी हुई हमें 5/8, तो 5/8 को आपको कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है 5/8, इस तरह करना है, तो वो आपको आंसर देगा 5/8, ठीक है, 5/8, तो वो आंसर दे रहा है जी 0.6, आंसर दे रहा है 0.6, यानी कि आगे भी नंबर दे रहा है, लेकिन पॉइंट के आगे आपने सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ज्यादा लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 0.6। अब यहाँ पर नंबर लाइन लगाते हैं हम, ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है, और जो 5.8 था ये देखिए ये पॉजिटिव नंबर था हमारे पास, कोई लफ्ज नहीं था, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है 0 1 2 और आगे 3। अब देखिए पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 0, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होना है हमने, तो 0 देखिए यहाँ पर है ये वाला, और उसके आगे 0 का आगे कितने पॉइंट है 6,
6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर इस तरह लाइन निकाल देनी है, आपने एरो बना देना है और ऊपर आपने लिखना है 5/8। असल वैल्यू जो है ना, जो हमें बुक वाले दी वो वाली वैल्यू जाहिर करनी है इसके ऊपर। इसी तरह अगर हम आगे वाला पार्ट देखें 6, उसमें देखें उसने कहा कि 2 कंप्लीट 3/4। अब यहाँ पर जो कंप्लीट नंबर है ये वाला 2, इसको हम इजीली अगर करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करो, 4 को 2 से करवा मल्टीप्लाई, 4 2 द 8, 8 में 3 ऐड कर दे, 4 2 द 8, 8 और 3 कितने हो जाए 11/4। ठीक है ये वाला। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, 11/4 कर दो इजीली, फिर इजी हो जाएगा काम। 11/4 किया तो वो दे रहा है आपको आंसर 2.7। आगे भी नंबर आएंगे लेकिन आपने सिर्फ पॉइंट के आगे एक ही नंबर लिखना है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर हम नंबर लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर करते हैं। ये वाले हमारे पास नंबर लाइन है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव की तरफ 0 1 2 3। ठीक है, अब पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट इससे पहले क्या नंबर लिखा है 2, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट करना है। 2 देखिए लाइन के ऊपर कहाँ यहाँ पर है और आगे कितने पॉइंट लगाने 2 के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इस तरह एरो बनाए और ऊपर वैल्यू क्या लिखनी है जी, ये वाली जो उसे हमें उसने बुक वाले ने वैल्यू दी, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए निकाली थी, वो है बुक वाली वैल्यू 2 कंप्लीट 3/4, 2 कंप्लीट 3/4, ये वाली वैल्यू इस तरह। तो ये हमारे पार्ट क्या हो। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम ओवर में लिख सके, बटे की शक्ल में लिख सके, जैसे कि P/Q आपको नजर आ रहा है इस तरह की फॉर्म में। आगे वो कह रहा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, कि वो कह रहा है कि इंटीजर नंबर होते हैं प्लस माइनस के, जो होते हैं 0 आगे +-1 +-2 +-3 इस तरह सोन चलते जाए, वो होते हैं इंटीजर नंबर। वो कह रहा है कि जो आंसर आएगा वो इंटीजर नंबर में आएगा, यानी कि प्लस के भी हो सकता है आंसर और माइनस में भी आ सकता है। फिर वो आखिर में कह रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो ओवर के नीचे वाला नंबर Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हमारा आंसर जो हम कह रहे हैं कि रैशनल नंबर में आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो ओवर के नीचे वाला नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखें एक्सप्रेस यानी कि सोल्व करें, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 उसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है जी 0.4 ऊपर है जी बार। ठीक है जी वाला। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि इस जे वाला जो क्वेश्चन पार्ट 1 दिया गया है इसको आपने लेट कर लेना है। ठीक है, लेट यानी कि फर्ज कर लेना है, किस पर, किसी भी नंबर पर, वेरिएबल पर आप कर सकते हैं एबीसी में से। तो हमने एक्स पर लेट कर लिया है, 0.4 को हमने लेट कर लिया एक्स पर, 0.4 ऊपर बार थी तो बार लिखी। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो बार है 4 के ऊपर इसको खत्म कर देना है। खत्म करेंगे कैसे जी, x = 0.4, बार का मतलब ये होता है कि ये जो 4 है आगे सोन चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। तो हम बार खत्म करेंगे तो ऐसे लिख दे 4 4 4, हम देखो लिख दिया 4 4 यानी कि चलता जा रहा है। आगे लिख दे डॉट 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 सोन ये चलता जा रहा है और इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। यहाँ पर देखिए बार थी, बार को हमने खत्म किया। जब बार को खत्म करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 4 है ना ये आगे चलता जा रहा है, यहाँ तक गिनती चलती जा रही है, वहां तक ये चलता जा रहा है। आगे डॉट का मतलब ये होता है कि ये 4 चलता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि नेक्स्ट जो वैल्यू है ना यहाँ पर मेन वैल्यू जो उसने हेडिंग रकम दी थी वैल्यू दी, वो हम पर देखें ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट की जगह पर रफ अमल में ये वाला काम कर लो, रफ अमल में। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की जगह पर लिखना है 1 और पॉइंट के आगे कितने नंबर है जी 4, यानी कि तदाद के लिहाज से 1 है तो 1 0 लगा लो, तो कितना आ जाएगा 10 बन गया ना। तो इस 10 को आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है जी मल्टीप्लाई, MUL मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 के साथ ना इसको मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन 1 का हमने नाम दिया ना इस क्वेश्चन को, तो इस 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, या अकेला भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो जब इस 10 को हम x के साथ इस तरह 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसी तरह इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 चलता जा। ठीक है,
अब 10 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10x, क्योंकि जैसे वेरिएबल जैसे x इसका वेरिएबल यहाँ पर कोई नंबर ना तो 1 होता है, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10 1 दा 10 और साथ में x है तो x आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ देखिए, जब आप कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेटर ले लेना है, आपने लिखना है 10 मल्टीप्लाई 0.444 यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर तो लिखोगे ना 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 तो वो आपको आंसर दे देगा 4.44। यहाँ पर डॉट डॉट नहीं कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, ये तो वो वहां पर लिखा नहीं जाएगा, फिर वो एरर दे देगा, क्योंकि ये वाले हमने इसका मतलब होता है कि ये 4 चलता जा रहा है। जब आप 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपको देखिए 4.44 देगा आंसर कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने 3 बार 4 लिखा तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 3 और 2 4 आएगी, यानी कि एक कम आएगा। तो आप लोगों ने बस ये नहीं होना कि हमारे पास यहाँ पर 3 थे यहाँ पर 2 आ गए, परेशानी होना है, ये इसका कोई होता नहीं, गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो ये वाले पॉइंट थे हमारे पास आगे चलते जा रहे थे, तो यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर ना ये वाला वो इतने उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो ये भी लिख सके, तो ये आप लोगों ने वैसे अपने पास से फिर डॉट डॉट लगा लेने कि यहाँ पर भी जो नंबर थे यहाँ पर चल रहे थे तो यहाँ पर भी चल रहे होंगे, यानी कि 100 चलते जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको दे देना मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। ठीक है, जैसे हमने ऊपर 1 का दिया था इसी तरह इसको 1 का नाम दे देना। अब 1 का नाम दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आपको बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर लिखे बाय 2 - 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना, निकाल देना। ठीक है, अब करना निकालना कैसे, आपको इजी मेथड से बताता हूँ। ये वाला जो इक्वल है, एक हमारे पास क्वेश्चन ये वाली है, ये वाली लाइन, ये वाली वैल्यू, और एक ये वाली है क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हमने कहा कि 2 में से 1 को निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ये वाली जो इक्वल के लेफ्ट साइड पर है ना, लेफ्ट साइड पर वैल्यू लिखे 10x, ये वाले इक्वल से, यानी कि जा इस तरह कर लो, ये x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में माइनस करें, सब्ट्रैक्शन निकाल दे, और जो पॉइंट वाली ये पॉइंट वाली वैल्यू है ये वाली, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, यानी कि x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में माइनस करना है, और पॉइंट वाली जो शारी वाली वैल्यू इसको शारी वाली पॉइंट वाली वैल्यू से माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में से, यानी कि 2 है इसके ये वाली 10x आगे माइनस आया, तो इधर मैंने कहा था x में से x वाली वैल्यू को निकालना है, तो -x, ये केवल x था, आगे इक्वल थी इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से निकालना है, तो इसकी वैल्यू देखिए शारी वाली पॉइंट वाली 4.44, आगे सोन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे डॉट, हमने करना क्या माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देनी है, फिर आगे क्वेश्चन 1 निकालनी, माइनस कौन सी करनी, क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 देखिए ये वाली वैल्यू है 0.444। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये भी चलती जा रही है। ठीक है, तो आपने ये डॉट लगा देनी है। उसके बाद अब देखिए ये कितने x है, 10x है, और ये हमारे पास है 1x, यानी कि 1x है, ये 10x है, यानी कि 10 में से अगर 1x निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा पीछे 9x। 10 थे, 10 में से 1x जिसका क्वेश्चन पूछना तो क्या आता है 1, यानी कि 10 में से 1 निकाल दे तो क्या आ जाएगा पीछे 9, यानी कि ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, जब इस तरफ माइनस कर ले तो इस तरफ देखें, आप लोगों ने फिर कैलकुलेटर ले लेना है, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है 4.44। ठीक है, जहाँ पर इधर 3 है तो आप यहाँ पर भी एक अपनी तरफ से लगा सकते हैं, नहीं तो इधर एक कम कर लो, अगर इधर 2 है ना यहाँ पर तो 2, देखिए 4.44 है यहाँ पर 4.44, इधर 0.4, आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना 4.44 माइनस 0.44। जब ये वाला लिखोगे ना 4.44 माइनस 0.44 तो अब आपको आंसर दे देगा केला 4 कैलकुलेटर के ऊपर। जब केला 4 दे देगा ये वाला आंसर दे देगा कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर x और 9 इसके दरम्यान में कोई सिंबल नजर आ रहा है, लामत प्लस माइनस की नहीं है। जब कोई दो नंबर मुख्तलिफ हो तो उनके दरमियान कोई सिंबल कोई लामत रहना उनके दरमियान में, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो जब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो आपको पता ही है कि एक चीज अगर इस तरफ कोई चीज है हमारे पास मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ क्या होगी डिवाइड होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। अगर वो कहता है कि मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई चीज डिवाइड है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह 9 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
तो 4/9 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए उसने दिया हुआ है हमें 0.37 ऊपर है जी बार, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब इसको भी सबसे पहले आप लोगों ने वही काम करना है, लेट कर लेना है एक्स के ऊपर, लेट फर्ज कर दें, उर्दू वाले जगह से फर्ज करें 0.37 ऊपर बार थी तो बार, सिर्फ मैंने ये वाली वैल्यू वैसे वैसे लिख दी है, सिर्फ लेट के ऊपर फर्ज कर दिया कि हमें इसे नाम दे दिया कि ये वाला इसका कोई चीज़ का नाम है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमने ये बार खत्म करनी है, ऊपर जो बार है ना, ये बार बार कैसे खत्म करेंगे कि हमने कहना है x इक्वल 0.373737 सोन चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये बार जो है ना, बार का मतलब ये होता है कि ये जो 3737 है, 3737 ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो हमने ना 3 के बार लिख के ना आगे पॉइंट पॉइंट लिख लेने हैं कि ये सोन चलता जा रहा है, पॉइंट का मतलब होता है कि ये चलता जा रहा है। और इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। उसके बाद आप लोगों ने रफ साइड पे ना इसको कर लेना है ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट की जगह पर लिखना है 1, ठीक है, 1 इस पॉइंट की जगह पर 1, और पॉइंट के आगे कितने नंबर है यहाँ पर 2, तो 2 0 लगा लो, 2 नंबर है तो 2 0 यानी कि 100 बन गया, ठीक है। ये वाला काम करना है। अब 100, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो 100 है इसको मल्टीप्लाई करवा देना इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब ये वाला 100 के साथ आपने इसको, इस पूरी इक्वेशन को ना 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 100 को x के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह 100 को इसके साथ भी करवाना है। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो इस तरह 100x इक्वल है जी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, ठीक है। आगे सोन चलते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चलते जा रहा है तो यहाँ पर भी चलते जा रहा है। अब 100 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे कैलकुलेटर के ऊपर, सॉरी यहाँ पर तो आपको इजीली करवा लोगे, 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 100x इकट्ठा लिख देना है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना हो तो 1 होता है, 100 1 100, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इक्वल के दूसरी तरफ, जब इक्वल के दूसरी तरफ आप लोग लिखोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 तो वो आपको आंसर दे देगा 37.373737 इस तरह दे देगा, ठीक है। ये वाला 37 जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे ना कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने ऐसे लिखना है 100 मल्टीप्लाई 37 लिखोगे तो आपको आंसर दे देगा ये वाला 37.3737 2 बार देगा। यहाँ पर पॉइंट के आगे 3 नंबर है ना, 37 3 बार लिखा है, यहाँ पर वो आपको 2 मरतबा देगा, ठीक है, कैलकुलेटर का। तो इससे कोई परेशानी हो जाए ना कि ये क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, आगे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि जब ये वाला नंबर चल रहा था तो इधर भी जा रहा है, ठीक है। और इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा लिया और आंसर भी आ चुका, उसको उस वक्त आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना इसको। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना सिंपल सी बाय 2 माइनस 1, ठीक है, कि 2 में से 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए 2 करना कैसे है कि ये वाले जो इक्वल है ना, इसके जो राइट साइड है राइट साइड में करनी है सब्ट्रैक्शन, और जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट में, या इस तरह कर लो कि ये वाली x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्शन कर दें, और जो राइट वाली है जो पॉइंट वाली है यहाँ पर पॉइंट वाले इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये वाली x वाली इधर x है ना, तो ये वाली x है, ये वाली x है, और इधर ये पॉइंट वाली शादी वाली है, इसको पॉइंट शादी वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्शन करना है। तो इधर देखिए सबसे पहले हमने 2 में से निकालना है 1 को, 2 वाली ये 2 है उसकी 100x, ठीक है, पहले बड़ी वाली लिखनी है 100x बनाए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर आगे इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की इधर वाली x वाली वाली जो केला x है तो केला x लिख दे, जो एक था सिंपल। 100 में से एक x निकाल दें, जो 100 ये 100x है और ये एक x अकेला, तो 100 में से एक निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, ठीक है, 99x। उसके बाद इक्वल के दूसरे 99x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल के इस तरह देखें, अब ये वाला हमने x वाला कर लिया। अब इसी तरह यहाँ पर एक और चीज मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर चीज ये थी कि हमने x वाले को x वाले में कर दिया, ये पॉइंट वाला मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो पॉइंट वाला भी साथ ही करना है आप लोगों ने 37.3737, ठीक है। उसने कहा क्वेश्चन 2 में से यानी कि 2 पहले लिखनी है फिर 1 लिखनी है, तो 2 मैंने लिख ली। आगे देखिए यहाँ पर ये चलती जा रही थी तो चलती जा रही है,
आगे ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस करना है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 1 वाली लिख दो, 0.3737 सोन चलती जा रही है, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा दी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये वाली लिख ली उसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है 37.37 ये वाला पॉइंट, ठीक है। 37.37 दो बार लिखने, माइनस 0.3737, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट नहीं वहां पर आएंगे, ये वाला लिखोगे ना कैलकुलेटर 37.3737 माइनस 0.3737, तो आपको वो आंसर दे देगा केला 37 यानी कि 37 दे देगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो उसके बाद आप देखिए x और 99, यहाँ पर इसके दरमियान कोई सिंबल है नामत प्लस या माइनस नहीं है, तो जब दो वैल्यू मुख्तलिफ नंबर लिखे हो ना, जैसे x और 99 एक काउंटी का एक एबीसी का, तो इनके दरमियान कोई लामत नहीं है, इसका मतलब 99 इधर मल्टीप्लाई, जब इधर कोई मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको ये रूल पता होगा, अगर कोई चीज़ इस तरफ हम मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 99 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, x इक्वल 37/99, तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 में इसने क्या वैल्यू दी है, उसने दिया हुआ है हमें 0.21 ऊपर है जी बार। तो सबसे पहले इसको भी वैसे काम करना है, लेफ्ट कर लेना, फर्ज कर लेना है x इक्वल 0.21 ऊपर बार। तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया कोई, ठीक है। अब x का नाम दे दिया, x पर फर्ज कर दिया है, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमने ये बार खत्म करनी है। बार खत्म कैसे करेंगे, x इक्वल 0.21, बार का मतलब होता है कि ये जो 21 है ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो 21 सोन चलता जा रहा है, ये वाला लिख देना इस तरह, बार खत्म हो जाए, बार का मतलब होता है 21 चलता ही जा रहा है, तो डॉट डॉट सोन चलता जा रहा है। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रफ पर थोड़ा सा ना साइड पे, ये पॉइंट है, पॉइंट की जो वैल्यू होती है वहां से पॉइंट की जगह पर 1 और आगे कितने नंबर है 2, तो उतने 0 लगा दो, कितने आ गया 100। तो इस पूरी ये जो इक्वेशन है मसवात है, इसको पूरी को ना 100 से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यानी कि 100 को x के साथ में मल्टीप्लाई करवाना और ये जो इक्वल 0.21 इसके साथ में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 सोन चलता जा रहा था, तो हमने वैसे लिख दिया। अब जब यहाँ पर x के साथ कोई नंबर है नहीं आया तो 1 होता है, तो x को 1 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 और साथ में x आ जाएगा, 100x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 ये बार 3 बार लिख लेना है, तो आपको आंसर दे देगा 21.21 इस तरह वो आंसर देगा। आगे ये वाले नंबर चलते जा रहे थे, सोन चलता जा रहा है हमारा, जब मल्टीप्लाई करवा लिया उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना, ये वाला नाम दे दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है बाय 2 माइनस 1, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्शन कर देना, माइनस कर देना, निकाल देना, ठीक है। तो सबसे पहले उसने 2 की बात की है, तो अब आप लोग करें कि लेफ्ट जो राइट वाली ये वाली साइड है, राइट वाली साइड को राइट वाली साइड में सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, और जो लेफ्ट वाली साइड है इसको लेफ्ट वाली साइड से ही माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। यानी कि इस तरह कर ले कि x वाले नंबर को x वाले से सब्ट्रैक्शन करें, माइनस कर दे, और जो ये वाला पॉइंट शारी वाले नंबर है पॉइंट वाले, इसको पॉइंट शारी वाले नंबर से सब्ट्रैक्शन कर दे, ठीक है, ये वाले। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने 2 में से निकालना है, यानी कि 2 में से ये वाला 100x पहले, जब बड़ी वैल्यू पहले लिखो, माइनस छोटी वैल्यू ये छोटा अकेला x है इक्वल, अब ये वाली हमने x वाले में से x वाले निकाल दिए, इस तरफ है जी पॉइंट शारी वाली, तो इसमें से देखिए 21 आगे ये सोच चलता जा रहा था, ऐसे डॉट लगा दो आगे। उसके बाद माइनस था तो माइनस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली 0.21, ठीक है। आगे ये भी सोच चलते जा रहे थे तो चलते जा रहे हैं। उसके बाद 100x में से एक x निकाल देना है, 100 ये कितने x है, 100x है, और ये कितने x है 1,
यानी कि 100 में से एक निकाल दोगे पीछे रह जाएगा हमारे पास 99x, क्योंकि ये 100x थे और ये 1x था। इक्वल के दूसरी तरफ कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेटर ले लेना है, लिखना है जी 21.2121 माइनस 0.2121, ये वाले डॉट डॉट नहीं लिखे जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इतनी वैल्यू लिखनी है 21.2121 फिर माइनस 0.2121, यानी कि 21.21 ये वाला लिख के तो आपको वो कैलकुलेटर आंसर देगा अकेला 21 यानी कि 21 देगा जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें x और 99, ये वाला x और 99 के दरमियान कोई वैल्यू है हमारे पास, सॉरी सिंबल है, लामत नहीं है। तो इसका मतलब जब किसी के दरमियान कोई सिंबल लामत ना हो तो क्या आता है, मल्टीप्लाई होता है। दो मुख्तलिफ नंबर है कैटेगरी के, एक ABC का है एक काउंटिंग का है। तो यानी कि जब कोई चीज़ इन दोनों के दरमियान कोई लामत नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही होगा वो रूल कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, इस तरह मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह 99 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 21/99, ये हमारे पास आ चुका है आंसर।